नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। देवगुरु बृहस्पति की चाल और देवगुरु बृहस्पति का बैठना और उनका दृष्टि डालना अलग अलग भावों पर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। बंद किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु की पदवी पर उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। स्वर्ण मुकुट है, गले में सुंदर आभूषण हैं और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। इनके हाथ में सोने का दंड, रुद्राक्षमाला, पात्र और वरद मुद्रा शोभनीय है, जो कि इनके चारों हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। और सुंदर आभूषण, पीले वस्त्र और मुकुट आनंद दे देते हैं। देवगुरु सोने के बने महलों में या घर में रहते हैं, सोने के रथ पर चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, वहां से जहां इन दृष्टियों से देखते हैं तो अमृत रस की वर्षा होती है। ये ध्यान से देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो किन किन भावों पर पड़ती है, वो जब किसी भी भाव में बैठते हैं। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी अन्य स्थान पर बैठे हों, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे, यानी लग्न में। देवगुरु बृहस्पति वैदिक ज्योतिष पे यदि किसी जातक की कुंडली में केंद्र में बैठ जाए, पहला घर, 7वां घर, चौथा घर और 10वां घर, यानी पहला, 4th, या कुंडली में देखते जाइए, पहला, 4th, सप्तम और दशम, तो ऐसे व्यक्ति को सदैव पूरी जिंदगी भर शुभ फलों की वर्षा होती रहती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव प्रभावित करते भी हैं तो उनका बहुत ज्यादा बुरा परिणाम जातक या जातिका पर नहीं पड़ता है। और अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में यहां पर बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हैं या शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, शुभ योग बना रहे हैं, तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी प्रकार के सुख व्यक्ति को मिलते हैं। देवगुरु कर्क राशि में उच्च के, मकर राशि में नीच के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति तरक्की, पैसा, सफलता, वैवाहिक सुख, शिक्षा, संतान का सुख, धनवान बनाने का सुख, जीवन में सभी प्रकार के छोटे बड़े सुख देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। ध्यान से देखिए, ये कुंडली आपके सामने आ गई। इस कुंडली में अगर प्रथम भाव में यानी लग्न में गुरु हो तो क्या परिणाम मिलेगा आपको? गुरु जब लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर शुभ फलों की वर्षा होती है। राजा के समान व्यक्ति को जीवन मिलता है, राजा के समान सुख सौभाग्य मिलता है। व्यक्ति अमीर होता है, पैसे वाला होता है, धनवान होता है। व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने गुणों से, अपने हुनर से अमीर बन जाता है, समाज में नाम कमाता है। शुभ बृहस्पति व्यक्ति को बहुत 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 अमीर बनाता है, धार्मिक बनाता है। दुश्मन से ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है, परेशानियों से ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की संगति होती है। इस व्यक्ति के पास इतना तेज दिमाग होता है कि ये कम पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी बड़े बड़े पढ़े लिखों के दिमाग को फेल कर दे।
ऐसा व्यक्ति कम समय में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है या कर लेती है। और देवगुरु बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को संसार में बने हुए जो भी सांसारिक सुख है वो सब देते हैं और धनी बना देते हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह पे खुशियां ही खुशियां होती हैं। आपके पास दुखों से लड़ने की ताकत होती है, कष्टों को दूर भगाने की क्षमता होती है, शत्रु का विनाश करने की पूरी अच्छी योजना और बाहुबल होता है। पहले घर में बृहस्पति बहुत सारे शुभ परिणाम देता है, धार्मिक बनाता है, शिक्षित बनाता है, विद्वान बनाता है, हर प्रकार की जानकारियों का जानकार बनाता है, सुखी जीवन, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, ऐश और आराम की जिंदगी देता है। और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण जिंदगी अगर धर्म के मार्ग पर चले और अपने अन्य ग्रहों को भी मजबूत करता चले तो ऐसा व्यक्ति राजा के तख्त पर बैठा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, संसार के सभी छोटे बड़े सुखों को पाकर उत्तम सर्वोत्तम जीवन खुद और अपने परिवार को देता है। देवगुरु बृहस्पति आपको सेहतमंद बनाते हैं। शिक्षा कम हो या ज्यादा हो, दिमाग तेज होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। अगर लग्न में गुरु हो और कुंडली का 7वां भाव खाली हो, ध्यान से देखिए, कुंडली आपके पास आ गई, लग्न में गुरु है और जहां पर ये 7 नंबर लिखा हुआ है, अगर ये घर खाली है तो आपको जो सफलताएं यानी आपका जो भाग्योदय होगा वो विवाह के बाद होगा, शादी के बाद होगा। नौकरी पेशे में ऐसा व्यक्ति उच्च पद पाएगा, कोई बड़ी गद्दी पाएगा, अधिकारी बनेगा, उच्च शिक्षित कोई नौकरी जहाँ पे उच्च शिक्षा का प्रयोग होता है वो नौकरी पाएगा, शासन प्रशासन में उसको नौकरी मिलेगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, कोई अधिकारी बनेगा, जिसको बोलते हैं ना साहब बनाने वाला जो बृहस्पति है, अगर वो आपके लग्न में बैठा है तो आप साहब बनेंगे, लोग आपको सलाम ठोकेंगे। अब देखिए, फिर से कुंडली आपके सामने आ गई। गुरु जब लग्न में बैठे हैं यानी कि प्रथम भाव में, तो यहां से पंचम भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। तो गुरु ज्ञान प्रकाश से आपको लाभ दिलाएंगे, यानी पढ़ाई लिखाई से, अच्छे दिमाग से, तेज दिमाग से, भाग्य का साथ दिलाएंगे आपको प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जीवन में स्त्री का सुख या पुरुष का सुख आपको प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा, देश विदेश की शिक्षा मिलेगी, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में आपके एडमिशन हो जाएंगे। शादी के बाद जैसे ही आपके घर में पुत्र जन्म लेता है तो आपका भाग्य खुल जाता है और आप डबल ट्रिपल तेजी से जीवन के सुख पाने लगते हैं, धनवान बनने लगते हैं। आप ईमानदार रहेंगे, धनवान बनेंगे, ज्योतिष और धर्म कर्म के कामों में आगे रहेंगे, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी में भी लाभ कमा सकते हैं। भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिलेगा हर प्रकार से, और अच्छी संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, दूसरी कुंडली आपके सामने आ गई। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर गई तो जीवन साथी के लिए भाग्यशाली हो जाएंगे आपका जीवन साथी का साथ जबरदस्त होगा, अच्छे कुल में विवाह होगा, जल्दी विवाह होगा, धार्मिक, शिक्षित, जानकार होंगे आप, अनेक गुणों से आप भरे हुए होंगे। आप कभी ऋणी नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कभी कर्जे नहीं चढ़ेंगे, आप हमेशा अच्छा कमाएंगे और अच्छा खाएंगे और अच्छा खर्चा करेंगे, उधार नहीं लेंगे, और उधार लिया तो चुका कर ही दम लेंगे। आप बहुत सुंदर दिखने वाले इंसान होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो, संतान का सुख मिलेगा, शादी के बाद फिर से किस्मत चमक जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़िया होंगे, विदेश में जाकर पढ़ाई या नौकरी या व्यापार में जम जाएंगे, या विदेश जाकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर पाएंगे। शानदार स्थिति में होंगे, यहाँ पर अनेक सुख आपको मिलने वाले हैं, अच्छी पत्नी, अच्छा पति का सुख मिलेगा, और विवाह हो जाने के बाद भी आपके सुखों में कमी नहीं आएगी। तीसरी जो कुंडली आपके सामने है, यहां पर देखिए, गुरु जो है
फिर से लग्न में ही बैठे हुए हैं और ये अपनी नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि आपको समाज में, दुनिया में मान सम्मान दिला देगी। ज्ञानी होंगे, ईश्वर को मानने वाले होंगे, परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, संतान आज्ञाकारी होगी। आप एक सफल जीवन, जिसको हम कहते हैं ना, हमने एक सक्सेसफुल जीवन जिया और एक अच्छी चीज दुनिया को दी, अपने परिवार को दी, तो जिएंगे भी अच्छा और आगे भी कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। यात्राओं से लाभ होगा, वादों के पक्के होंगे, पिता का भाग्य चमकेगा, आपकी पत्नी या पति जो भी हैं उनको नौकरी व्यवहार में तरक्की मिलेगी, भाग्य का उदय हो जाएगा। गुरु का पहले घर में बैठना शुभ है, बढ़िया है, और अलग अलग भावों पर दृष्टि डालना अत्यंत सुखकारी है। हर प्रकार के सांसारिक, राजसिक और भौतिक सुख यहाँ पर गुरु आपको देते हैं। आप अपने भाग्य के भरोसे और अपनी मेहनत के भरोसे एक सफल इंसान बन जाएंगे। गुरुदेव आपको बहुत मजबूती देंगे अगर गुरु आपके भी लग्न में बैठे हुए हैं। आप अपने कुल पुरोहित का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। पीपल का पेड़ किसी धार्मिक जगह पर लगाएं और उसकी सेवा करें। केसर का टीका अगर माथे पर लगाएं तो आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अगर आपकी भी जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलने चाहिए, और अगर आपको इसका विपरीत मिल रहा है, शुभ की जगह सब अशुभ हो रहा है, तो फिर आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जानें कि ऐसा क्यों है आपके साथ। क्योंकि फिर कुंडली को जांचना बहुत आवश्यक हो जाता है कि गुरु किस वजह से खराब हो रहे हैं, अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, गुरु की स्थिति कैसी है, कितना बल है, कितने निर्बल है। ये सब कुछ जांच कर गुरु को दुरुस्त करके ये जो सारे सुख हैं या इससे ज्यादा सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।